आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग आज पाइप एंड सिस्टर्न के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रखा है, एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ खोल दिए जाए तो जलाशय पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा। तो पहला यहाँ पे कितना है 6 घंटा, दूसरा कितना ले रहा है 8 घंटा। 6 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये 24 क्या हो गया, इसका कैपेसिटी हो गया, टीसी हो गया। 6 से भाग देंगे तो 4 क्या आ जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 24 में 3 क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। तो क्षमता आ गया आपका 4 और 3। तो अगर इस 4 और 3 से इस 24 काम को किया जाए ना तो समय लगने वाले हैं प्यारे दोस्तों। इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ यहाँ से तो यह आ जाएगा 3 सता 21, 3 सता 21 और बच गया यहाँ पे 3 बटा में 7। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट। क्लियर है प्यारे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये रहा आपका 25 और एक दूसरा है वो उसे भर सकता है 50 में। ये खाली कर सकता है और ये भर सकता है। 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आने वाला है 50, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता, टोटल कैपेसिटी। 25 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 आ जाएगा एफिशिएंसी, 50 से भाग करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्वेश्चन ये कह रखा है कि अब अगर कितना देर में नल भरेगा। तो बताओ यहाँ पे 2 एफिशिएंसी से भरा रहा है, 1 एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके में ये जो काम हो रहा है वो 1 से ही हो रहा है। 2 में 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये माइनस है, घट के 1 आ जाएगा। और 1 से अगर 50 मिनट काम किया जाए तो 50 मिनट का वक्त लगेगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप इसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी। एक इसको 5 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, और एक इसको 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो 5 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कैपेसिटी। क्लियर है? 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि भरने वाला का एफिशिएंसी 4 है, खाली वाला का एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब ये टंकी खाली ही हो जाएगा। तो 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, क्योंकि ये एफिशिएंसी भी माइनस है। तो फाइनली ये 20 यूनिट जो काम है ना वो 1 से खाली होगा। तो वक्त लगेगा यहाँ पे 20 आवर, 20 घंटा। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है प्यारे दोस्तों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, तो 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, टंकी का भरा हुआ भाग होगा। यानी कि 12 घंटा में इसको भर सकता है, सही है। 8 घंटा में ये भी भर सकता है। 12 8 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ
तो यहाँ पे आ जाएगा 24। क्लियर है भाई? इसको हम लोग कहते हैं टीसी, यानी टंकी का टोटल क्षमता। से अगर मैं भाग दूं तो इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन कह रखा 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, 2.5 घंटा में कितना काम करेगा? तो एफिशिएंसी टोटल मेरा यहाँ पे होने वाला है 5। 2.5 घंटा का मतलब होता है 5/2, यानी काम हो गया आपका 25/2 और टोटल काम है यहाँ पे 24। तो इसका जो भाग होगा वो इतना ही होगा, 25/2 गुना 24 यानी 25/48। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण 3.5 घंटा में भरता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक भरने वाला है, वो इसको 3 घंटा लेता है। 3.5 घंटा को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/2, यानी इसमें भरने वाला भी है और वो जो रिसाव हो गया है, छिद्र हो गया, उसकी वजह से इसको आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल कैपेसिटी। भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 2 नीचे है, उसमें गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब लास्ट में आपको पढ़ना है कि यहाँ पे ये भर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ भर रहा है, तो यहाँ से अगर मैं भरने वाला नल का एफिशिएंसी रख दूँ 7, तो खाली वाला का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? तो आप कहोगे -1। -1 से अगर इतना काम किया जाए ना, 21 को 1 यूनिट से काम किया जाए तो 21 घंटा में ये क्या होगा? आपका खाली हो जाएगा। सही है भाई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो ये है एक भरने वाला पाइप, भरने वाला, और एक है आपका इसमें पानी चूने के कारण इसको लगता है 7/3। 3 क्लियर है? इसमें भरने वाला तो है ही, साथ में रिसाव भी है जिससे पानी लीक हुआ है। तो 2 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14, जिसको हम बोलेंगे टोटल कैपेसिटी। क्लियर है? अब 2 से भाग करेंगे, यहाँ 7 आएगा, 7 से भाग करेंगे 2 आएगा और डिनोमिनेटर 3 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई? भरने वाला का एफिशिएंसी यहाँ से अगर तुम 7 रख दो और यहाँ पे देखो ये बोला है कि भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ इसको भरने में वक्त लगता है, ये भरने में बोला है। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि इसका एफिशिएंसी आ जाए 6? तो आप कहोगे -1। -1 से अगर 14 यूनिट काम को वो खाली करता, माइनस का मतलब है खाली, तो वक्त कितना लगता? 14 घंटा। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्या रखा है? कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, यानी 16 घंटा में भरता है। तली में छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है, यानी ये भर तो रहा ही था
किसी रीजन से उसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया। अब उसको वक्त लगता है 24। तो अब बताइए 16 और 24 का जो है एलसीएम हो जाएगा आपका 48। एलसीएम का मतलब होता है कि उस टंकी का क्षमता है 48 यूनिट। क्लियर है भाई? 16 से भाग देंगे तो ये 3 एफिशिएंसी देगा, 24 से भाग दोगे तो ये 2 एफिशिएंसी देगा। यहां कह रखा है 24 घंटे में भर जाता है, इस पे ध्यान रखना है। अब क्या है कि भरने वाला का एफिशिएंसी यहां से हमने 3 रख दिया भाई साहब, यहां से। तो यहां पे क्या रखोगे कि यहां 2 हो जाओगे, तो आप बोलोगे -1। सही है भाई? तो 48 यूनिट काम, ये वाला जो 48 यूनिट काम था, कैपेसिटी था, उसको अगर -1 से खाली किया जाए तो भाई साहब वक्त कितना लगेगा, 48 घंटा। ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। तो एक भरने वाला है यहाँ से, ये इसको 20 मिनट में भरता है। एक और भरने वाला है, ये इसको 30 मिनट में भरता है। और एक तीसरा पाइप है, खराब पाइप, इसको वो खाली करता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से 20, 30, 60 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल कैपेसिटी। क्लियर है भाई? 20 से अगर भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी 3, 3 से भाग देंगे इसका एफिशिएंसी 2, 60 से भाग देंगे इसका एफिशिएंसी 1। अब बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, टंकी आपका जो भरा रहा है वो 3 से भरा रहा है रे भाई, और ये वाला 2 से भरा रहा है, यानी 3, 2, 5, लेकिन 1 से खाली हो रहा है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 4 पाएंगे, यानी जो वर्क हो रहा है ना वो मेरा 4 से ही हो रहा है। तो ये 60 यूनिट काम को अगर 4 से किया जाए तो वक्त कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काफी सिंपल तरीके से। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रखा है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहला वाला भर रहा है कितने में भाई, 3 में। दूसरा नल कितने में भर रहा है रे भाई, 4 में। और एक निकासी है, एक आउटलेट है, इसको 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो आप 3, 4, 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। 3 के पहाड़ा में 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 बार में। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिए, 4 से भरा रहा है, 3 से भरा रहा है, लेकिन 6 से क्या हो रहा है, खाली। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 + 3 7 से भरा रहा है और 6 से माइनस हो रहा है। तो यहाँ 1 से ही भरा रहने का काम हो रहा होगा। तो इफिशिएंसी आ गया +1, यानी भरा रहा होगा 1 से, तो 12 भागा में 1, यानी उत्तर आ जाएगा 12 घंटा। ऑप्शन नंबर ये, 4th नंबर। क्लियर है? आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रखा है, यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, यानी ये प्लस नल है। दूसरा 15 घंटे में, यानी ये भी प्लस नल है। तीसरा उसे कितने में घंटे में खाली करेगा। तो पहला उसको भरने में 10 घंटा ले रहा है भाई साहब, दूसरा उसको 15 घंटा ले रहा है, और इसके साथ एक तीसरा है खाली करने वाला, और तीनों एक साथ 12 घंटा में। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे प्लस प्लस और माइनस।
और इसका टाइमिंग दे रखा है 12 आवर्स। 10, 15, 12 के हिसाब से अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी 60 जो होगा वो इसका क्षमता होगा, नल का क्षमता होगा 60। 10 से भाग देंगे 6 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में, 12 से भाग देंगे 5 बार में। लास्ट में कह रखा है उसे खाली करना। यहाँ देखिए ये बोला है कि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में क्या होती है, भर जाती है। बात सही है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये फील्ड हो रहा है। पहला नल का एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे 6, दूसरे का रख देंगे यहाँ 4, 6 4 10 से भरा रहा है, और यहाँ ये भरा रहा है, फील्ड हो रहा है। ये कहाँ से मैंने देखा, यहाँ से, इससे ये आपका यहाँ पे आया। तो यहाँ पे कितना हम माइनस करें, यानी कितना से खाली हो रहा होगा, तो आप कहोगे -5 से। -5 से खाली हो रहा होगा। तो अगर ये 60 यूनिट काम है, -5 से खाली होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वक्त कितना लगेगा रे भाई, 12 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पाइप एंड सिस्टर्न के सेशन को एंजॉय किए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ भी सीख रहे हो तो आप इसे सपोर्ट करें, शेयर करें। और सगीर अहमद का ये आज फर्स्ट सेशन था, सगीर अहमद बुक का, और इसी तरीके से इसका कंप्लीट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।